गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं शालिनी, फैकल्टी मेंबर ऑफ बीबीए कोर्स, कम्युनिटी कॉलेज अंडर यूवीके कॉलेज करामा, आलमनगर, मधेपुरा। आज मैं बीबीए कोर्स वाले को ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो सब्सिडियरी पेपर फर्स्ट है, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो आज हमने उसमें एक टॉपिक लिया है जिसका नाम सोल प्रोप्राइटरशिप है, यानी एकाकी व्यापार या एकाकी स्वामित्व। तो आइए हम एकाकी व्यापार के बारे में थोड़ा और जानकारी प्राप्त करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप को हम लोग सोल ट्रेड यानी एकाकी व्यापार या सिंगल ओनर यानी एकाकी स्वामित्व भी कहते हैं। सिंगल ओनर का मीनिंग है कि जिस व्यवसाय का मालिक सिर्फ एक हो तथा उसमें हो रहे लाभ को एक ही आदमी प्राप्त करता हो तथा उसमें जो हानि होती है वो उसका वहन भी खुद ही करता हो। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन जान लेंगे। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लें और एक नोट बना लें, क्योंकि हमारी आगे की वीडियो भी आपको इसी तरीके से मिलते रहेगी। तो आइए हम देखते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, it is a form of business ownership under which is owned, managed and controlled by an individual owner or a single person, supplies the capital, uses his own skill, receives all the profits and bears all risks of business। इसका मतलब होता है कि एकाकी व्यापार व्यावसायिक संगठन का वह स्वरूप है जिसका स्वामी केवल एक ही व्यक्ति होता है। उसमें हो रहे लाभ को वो अकेला ही प्राप्त करता है तथा व्यवसाय में हो रहे जोखिम को भी वह अकेला ही वहन करता है। स्वयं ही आवश्यक पूंजी उपलब्ध करता है और हो रहा लाभ हानि का वो अधिकारी स्वयं ही होता है तथा व्यवसाय के समस्त प्रशासनिक उत्तरदायित्वों का भी वहन वो स्वयं ही करता है। तो एकाकी व्यापार का सीधा सा मतलब यह है कि कोई भी बिजनेस जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा हो उसको हम एकाकी व्यापार कहते हैं और एकाकी व्यापार करने वाले को एकाकी स्वामित्व कहते हैं। चलिए आइए हम इसका एक डेफिनेशन और देख लेते हैं, जो कि हमारे एल.एच. हेने साहब ने कहा है। द इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन as the head of which stands an individual as the one who is responsible, who directs its operations and who alone runs the risks of failure। हमारे हेने साहब का कहना यह है कि एकाकी व्यापार व्यवसाय का वह स्वरूप है जिसका प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है जो उसके समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, उसकी क्रियाओं का संचालन करता है एवं लाभ हानि का संपूर्ण भार भी स्वयं ही उठाता है। तो हम यहाँ तक के डेफिनेशन में ये समझ गए हैं कि हमारा एकाकी व्यापार जो है, एकाकी स्वामित्व एक ऐसा व्यवसाय है जो एक ही व्यक्ति द्वारा प्रारंभ किया जाता है एवं चलाया जाता है। वही समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्वों को निभाता है। तो आइए अब हम एकाकी व्यापार के बाद देखते हैं कि इसके फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या क्या हैं। आइए हम देखते हैं हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का फीचर्स नंबर 1। सबसे पहले इसका पॉइंट आता है सिंगल ओनरशिप, यानी किसी एक का स्वामित्व, या इसको एकाकी स्वामित्व भी कह सकते हैं। एकाकी स्वामित्व भी कह सकते हैं। एकाकी व्यापार का स्वामित्व एक ही व्यक्ति होता है, उसके समस्त अंशों के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होता है। जैसा कि आप लोगों को मैंने इसके डेफिनेशन में बता चुका है कि किसी व्यापार का संचालन किसी एक व्यक्ति के द्वारा करना ही हमारा एकाकी व्यापार या सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है। हमारा अगला पॉइंट है वन मैन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, मतलब व्यापार का पूरा संचालन या नियंत्रण किसी एक व्यक्ति के हाथ में होना ही एकाकी व्यापार का एक फीचर्स है। आइए हम अगला देखते हैं अपना कि हमारा पॉइंट क्या है। इससे पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग इसको नोट करते जाएं ताकि आपको नोट बनाने में सुविधा हो। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, मतलब
एकाकी व्यापारी जो होता है उसके लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड होते हैं, क्योंकि इसमें स्वामित्व को जोखिम बहुत होते हैं। वो जो भी करते हैं अपने हिसाब से करते हैं और उनका उत्तरदायित्व होता है कि हमारे व्यवसाय में लगने वाली जो भी चीज़ें हैं वो उसकी पूर्ति स्वयं से करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रीडम इन सेलेक्शन ऑफ बिजनेस, यानी एकाकी व्यापार में व्यापारी अपने इच्छा अनुसार किसी भी व्यवसाय को चुनने तथा उसे प्रारंभ करने के लिए पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोप्राइटरी ऑफ ऑन कैपिटल, यानी एकाकी व्यापार में लगाई जाने वाली समस्त पूंजी का प्रबंध भी वो एकाकी व्यापारी ही करता है। इसके लिए वो अपनी समस्त पूंजी तो लगाता ही है और यदि पूंजी अपर्याप्त हो तो वह किसी दूसरे से उचित ब्याज पर ऋण भी प्राप्त कर सकता है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है मोनोपोली ऑफ प्रॉफिट्स। इसमें क्या होता है कि एकाधिकारी व्यापार में, यानी किसी एक व्यक्ति द्वारा जो व्यापार किया जाता है उसमें हो रहे लाभों का भी उत्तरदायित्व तो खुद का होता है। उसमें जितने भी लाभ होंगे उसे ही प्राप्त होगा तथा उसमें होने वाली हानियों को भी वो अकेला ही सहन करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अनडिवाइडेड रिस्क, यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अकेला आदमी होता है जो व्यापार करता है तो उससे कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती है व्यापार करने में, क्योंकि वो अकेला है तो वो क्या मैनेज करेगा क्या नहीं करेगा। इस हिसाब से वो अनडिवाइडेड रिस्क में रहता है, जिससे उसे काफ़ी रिस्क रहता है उसके बिजनेस में। उसको किसी चीज़ की कमी के कारण बहुत सारे दुविधाओं का मतलब संकटों का सामना भी करना पड़ता है। हम ये भी कह सकते हैं कि अनडिवाइडेड रिस्क जो है एकाकी व्यापारी को रिस्क भी काफ़ी उठाने पड़ जाते हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है कि नो डिसीजंस बिटवीन द बिजनेस एंड ओनरशिप, यानी कि जो एकाकी व्यापारी होते हैं उसे किसी की डिसीजन की ज़रूरी नहीं होती। वो बिजनेस एंड अपने स्वामित्व के बीच कोई भी भिन्नता नहीं करते हैं। वो अपने मर्जी के होते हैं कि उन्हें क्या बिजनेस करना है नहीं करना है, तो वो उसका निर्णय भी स्वयं से ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेरिट्स, यानी ऑफ प्रोप्राइटरशिप, यानी जो प्रोप्राइटरशिप के मेरिट बोलिए या एडवांटेजेस बोलिए वो जो हैं, आइए हम उसे देखते हैं। सबसे पहला है इसमें हमारा ईज़ी टू स्टार्ट, यानी कि हम जो एकाकी व्यापार करते हैं वो स्टार्ट करने में काफ़ी ईजिली होता है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के द्वारा ये स्टार्ट होता है। तो कोई भी एक व्यक्ति अगर ये सोच ले कि मुझे कोई व्यापार करना है तो वो बड़े आसानी से इसको कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्विक डिसीजन, यानी कोई व्यक्ति जो एकाकी व्यापार कर रहा है, जो कोई एक बिजनेस कर रहा है, वो किसी पर निर्भर नहीं रहता। वो डिसीजंस खुद ही ले सकता है और बहुत जल्दी ले सकता है कि उसे क्या करना है नहीं करना। सपोज दैट अगर हम किसी पार्टनर्स के साथ मिलकर के कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हम उस पार्टनर का वेट करेंगे कि वो क्या बोलता है किसी मामले में, वो क्या बोलता है किसी मामले में। तो यहाँ पे क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसी कोई बात नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप जो होते हैं वो सिंगल ओनर होते हैं और वो सिंगल ओनर अपने किसी भी बिज़नेस को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के क्विक डिसीजन लेने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। एकाकी व्यापारी जो होता है वो एक ही व्यक्ति होता है, अतः वो ये जानता है कि अगर उसके व्यवसाय में कुछ लॉसेस हो रहे हैं तो उसको किस तरीके से पूरे करना है या फिर प्रॉफिट को और ऊपर कैसे बढ़ाना है। तो वो अपने बिजनेस को एक फ्लेक्सिबल के तरह रखते हैं ताकि उन्हें ये करने में कभी भी कोई दुविधा ना हो और वो बहुत अच्छे से अपने लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेते हैं।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट मोटिवेशन एंड डेवलपमेंट। एकाकी व्यापारी होने के कारण वो अपना जो व्यवसाय करते हैं तो उसमें वो किसी और से बिना पूछे बिना जाने कुछ भी करते हैं, तो उसे ये ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो क्या करे क्या ना करे। वो खुद के मालिक होते हैं और वो इस चीज़ से मोटिवेट भी होते हैं कि हमारा बिजनेस जैसा चल रहा है उससे और अच्छा किस तरीके से हो एंड उसमें और विकास कैसे हो। तो वो अपने बिजनेस को खुद से विकसित कर सकते हैं, जितना कर रहे हैं वो उसमें कंपेयर करके कि हम क्या करें जो मेरा बिजनेस और ऊपर हो। तो एक मेरिट्स ये भी है सोल प्रोप्राइटरशिप का कि हमारे एकाकी व्यापारी को डायरेक्ट मोटिवेशन उन्हें खुद से ही मिल जाती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है बिजनेस सेक्रेसी। आप लोग तो जानते हैं कि व्यावसायिक रहस्य प्रत्येक व्यापार की सफलता का मुख्य कारण होता है। व्यवसाय में अगर कोई रहस्य ना हो तो व्यवसाय आगे नहीं बढ़ पाता और वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में सेक्रेसी का होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। केवल एकाकी व्यापार में ही नहीं, व्यावसायिक रहस्य सबसे अधिक गुप्त रहता है। यानी जो एक व्यक्ति कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में उनकी क्या सेक्रेसी है वो सिर्फ अपने तक ही सीमित रखते हैं। उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है फुल्ली कंट्रोल। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि किसी भी चीज़ का फुल्ली कंट्रोल यानी पूर्ण नियंत्रण उस एक व्यक्ति पर ही होता है जो व्यक्ति उस व्यवसाय को चला रहा होता है। इसलिए वहाँ पे हम लोगों को ये आसानी होती है कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका है कि अगर पार्टनर्स में करेंगे तो हमें उनकी इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी, उनकी मंशा जानने की ज़रूरत पड़ती है। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसी कोई बात नहीं होती। फुल्ली कंट्रोल उस एक आदमी का ही होता है जिसने उस व्यवसाय को खड़ा किया है। चलिए आइए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है फैसिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि एकाकी व्यापार में कोऑर्डिनेशन होना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और किसी एक व्यक्ति को अपने व्यापार में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने में सबसे अधिक सुविधा होती है। इसका कारण यह है कि वह उस व्यापार का मालिक स्वयं होता है। सारे निर्णयों को वो स्वयं लेता है और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से कार्यान्वित भी करता है। इसलिए उसे किसी से भी, अपने कस्टमर से या अपने ऊपर किसी अदर पर्सन से कोऑर्डिनेशन रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डायरेक्ट सर्विसेज एंड सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर्स। यानी हमारे जो एकाकी व्यापारी होते हैं उन्हें अपने उपभोक्ताओं से संतुष्टि रहती है कि वो स्वयं ही उसे कुछ देते हैं और उनका पूर्ति वो अच्छे से करते हैं। इस तरीके से उनकी सर्विसेज भी अच्छी चलती है। वो अपने उपभोक्ताओं से तथा अपने ग्राहकों को भी बहुत अच्छे तरीके से संतुष्ट कर पाते हैं। इस प्रकार हमने मेरिट्स तो देख लिए। अब आइए हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के डिमेरिट्स की, जो कि निम्न है। हमारे डिमेरिट्स का सबसे पहला पॉइंट है ईज टू फॉर्मेशन और डिज़ोल्व। जैसा कि हम देखते हैं कि जैसा इसका मेरिट्स है कि ये बहुत ही आसान तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है, प्रारंभ किया जा सकता है, उसी तरीके से इसकी एक डिमेरिट्स ये भी कि ये उतने ही आसान तरीके से ख़त्म भी की जा सकती है, क्योंकि व्यवसाय का मालिक कोई एक होता है। उसकी मर्ज़ी में अगर हुआ कि व्यवसाय में काफ़ी नुकसान हो रहा है, व्यवसाय करने का मन नहीं हो रहा, तो बहुत ही ईज़िली इसको बंद भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा सेकंड पॉइंट है इसका अनलिमिटेड दायित्व। एकाकी व्यापारी को हानि की सारी जोखिमें उठानी पड़ती है। व्यवसाय में कुछ भी हानि हो रहा है तो वो उसी व्यापारी को उठाना पड़ता है जो उस व्यवसाय को चला रहा होता है। कभी कभी उनके व्यवसाय में काफ़ी नुकसान होता है, इसलिए हम ये डिमेरिट्स बोल सकते हैं कि इसमें असीमित दायित्वों का होना भी एक डिसएडवांटेजेस ही है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है सोल रिस्क बियरर। यानी एकाकी व्यापार में हो रहे सभी जोखिम तथा जितने भी रिस्क हैं उसको अकेले वही व्यक्ति उठाता है जो उस व्यवसाय को कर रहा है। उसके बाद इसकी एक डिमेरिट्स ये भी है
कि जो हमारे अगले पॉइंट में दिखेगी, लिमिटेड फिनेंशियल रिसोर्सेस, यानी अगर किसी व्यक्ति के पास लिमिटेड फिनेंशियल यानी कि कोई भी उसके पास फिनांस अगर लिमिटेड है, उसके पास कहीं और स्रोत नहीं है कि वो पूंजी निवेश कर सके, तो उसका व्यवसाय को काफ़ी लॉस होता है, जिससे उसकी व्यवसाय बंद होने की संभावना बढ़ी रहती है। इसलिए उसमें उसकी लिमिटेड फिनेंशियल रिसोर्सेज भी एक हमारी डिमेरिट्स का पॉइंट बन जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट, यानी कि एक व्यापारी जो है, जो बिजनेस का वहन कर रहा है, बिजनेस चला रहा है, उसका प्रबंध करना अनबैलेंस्ड है। सारी चीज़ों को वो एक ही आदमी देखता है, पूरे बिजनेस में हो रहे लाभ हानि, उतार चढ़ाव, कुछ सपोज दैट कुछ सामान खराब हो रहा है तो उसको भी देखने की जिम्मेदारी उसकी अकेली बनती है। तो इसमें प्रबंध करने के जो तरीके होते हैं वो काफ़ी अनबैलेंस्ड होते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। एक डिमेरिट हमारी ये भी है कि लिमिटेड स्कोप फॉर ग्रोथ, यानी अगर एकाकी व्यापारी अपने उस व्यवसाय में ग्रोथ के लिए कोई स्कोप ना लाए तो उसका व्यवसाय बंद हो सकता है। तो एकाकी व्यापार में ग्रोथ के स्कोप भी लिमिटेड ही होते हैं। जैसा अगर हम देखें, सपोज दैट हम लोग 2-4 पार्टनर के साथ अगर कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो अगर एक पार्टनर के पास उतनी पूंजी नहीं होती तो हम दूसरे पार्टनर से ले लेते हैं। अगर एक पार्टनर के पास कुछ एसेट्स हैं तो उससे हम लोग ले लेते हैं। लेकिन एकाकी व्यापार में क्या होता है कि एक ही व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है, उसके पास अगर 2-4 ही स्कोप गिने चुने हुए हैं, लिमिटेड हैं, तो इस स्थिति में भी उसकी व्यवसाय बंद हो जाएगी या फिर उसके व्यवसाय को काफ़ी नुकसान होगा। आइए नेक्स्ट हम इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स तो देख लिए। अगला हमारा एक इसका टॉपिक है जो लास्ट है, वो है लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि इसके जो हैं सीमाएं क्या क्या है वो हम देखते हैं। तो हमारा इसमें सबसे पहला पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेस, यानी हमारे जो एकाकी व्यापारी होते हैं उसके पास सोर्स भी लिमिटेड होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो एक व्यक्ति होता है उसके पास लिमिटेड ही कुछ पूंजी होंगी जो वो उस बिज़नेस में लगाएगा। उसके पास अगर वो बैंक भी जाता है तो उसे लिमिटेड लोन भी मिलेगा। सपोज़ दैट अगर वो किसी पार्टनरशिप में रहता तो किसी पार्टनर से ले सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में वो व्यवसाय का मालिक भी अकेले होता है तथा व्यवसाय में की जाने वाली हर एक काम को वो अकेला ही करता है। तो इसलिए ये उसकी एक कमी हो जाती है कि वो अपने रिसोर्सेस को जो है लिमिटेड ही रख पाता है, जिस कारण से वह अपने बिजनेस को ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नंबर दूसरा, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे जो एक सोल प्रोप्राइटर है, उसको इन केस अगर कुछ हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो पागल हो जाता है या फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर उसे किसी ओकेजन में जाना हो या कुछ भी उसकी व्यस्तता हो, तो उस एवज में क्या होता है कि हमारे बिज़नेस को अफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। जिस वजह से किसी वजह से कुछ भी कमी होने के कारण हमारी बिज़नेस को नुकसान हो सकता है। इसलिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारे बिज़नेस की लाइफ भी जो है वो लिमिटेड होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। बहुत बार आपने देखा होगा कि आपके गांव घर में जो व्यवसाय करते हैं, मतलब कि कहीं भी गांव देहात में देखते होंगे कि कोई व्यक्ति अगर कुछ छोटा सा व्यवसाय अपना करते हैं जिसके मालिक वो अकेले के होते हैं, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति, इनफैक्ट हम सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर सोल प्रोप्राइटर जो है वो काफ़ी नॉलेजेबल हो। अगर सोल प्रोप्राइटर नॉलेजेबल नहीं होता है, उसे बिज़नेस की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो इस स्थिति में भी इफ़ेक्ट हमारे बिज़नेस पर ही पड़ेगा, हमारे बिज़नेस को काफ़ी नुकसान हो सकती है। तो इसलिए एक सोल प्रोप्राइटर का नॉलेजेबल होना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नहीं तो क्या होगा कि हमारे किसी भी गलती के कारण हमारे बिज़नेस का बंद होना तय हो जाता है। इसलिए हमें ये चीज़ भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एक सोल प्रोप्राइटर को इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने बिज़नेस को बहुत ही अच्छे तरीके से चला पाए। नेक्स्ट
हमारा लास्ट पॉइंट है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। जैसा कि मैंने इसकी चर्चा आपको ऊपर भी की हुई होगी कि अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ जो होती है वो हमारे बिजनेसमैन की, सोल प्रोप्राइटर की काफ़ी बड़ी मुश्किलों से भरी लाइबिलिटी होती है। बहुत बार हम ये देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटर कुछ लोन लेकर के या फिर अपने कुछ जितने पूंजी होते हैं घर में वो सब लगा करके अपने बिजनेस को चलाते हैं, बट हर वक्त